सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। धर्मः सर्वे सुखाकरो हितकरो धर्मं बुधां शिन्वते धर्मे नैव समाप्यते शिवसुखं धर्माय तस्मै नमः धर्माय तस्मै नमः। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवाय देव श्री शांतिनाथ भगवान की। आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। जब कभी हम किसी चीज़ के बारे में चिंतन करते हैं तो पहले का, वर्तमान का और भविष्य का चित्रण सामने आ जाया करता है। और जब कभी हम भूतकाल की ओर जाते हैं तो भूतकाल किसी का भी अच्छा नहीं होता है, और भविष्य की ओर जाते हैं तो वर्तमान पर आधारित होता है। वर्तमान हमारा जैसा होता है वैसा भविष्य बनता चला जाता है। यदि हम किसी भी महापुरुष के जीवन चरित्र को देखें तो उनका जीवन चरित्र भूतकाल में अंधकार में रहा है। उनकी जब प्रारंभिक यात्रा देखते हैं तो ये यात्रा कहीं ना कहीं काली स्याही से पुती होती है। किसी का भी भूतकाल इतना अच्छा नहीं रहा, किसी का भी इतिहास इतना अच्छा नहीं रहा। भगवान महावीर का भी इतिहास जब हम देखते हैं परौरवा भील से, तो यह भील भी कैसा था? क्रूर परिणामी था, मांस आदि भक्षण करता था। मुनि का संयोग मिलता है और सद्गति की प्राप्ति होती है। कोई भी महापुरुष बने हैं तो कहीं ना कहीं किसी अन्य महापुरुष का संपर्क पाकर के ही बने, कहीं ना कहीं किसी साधु संत का सहयोग मिला है और अपने जीवन की प्रगति की है। आप हताश ना हो, निराश ना हो। यदि आपके जीवन में व्यसन हो तो आप भी परौरवा भील की भांति साधु का सानिध्य प्राप्त करिए। आप भी सद्गति को प्राप्त करके एक दिन भगवान महावीर के व्यक्तित्व को पा सकते हैं। ये क्षमता प्रत्येक आत्मा में विद्यमान होती है। भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों कालों की ओर जब हमारी स्मृति पहुंचती है, हम उसका परिवर्तन परिणमन देखते हैं तो कैसा लगता है? तो आचार्य भगवंत यहाँ पर यही कह रहे हैं प्रश्न नंबर 297 में कि परंतु काल की तुला पर वस्तु को तौलने से जो परिणाम निकलता है वह भी पूर्णता झलक आया उसके मानस तल पर। पावन व्यक्तित्व का भविष्य वह पावन ही रहेगा, परंतु पावन का अतीत इतिहास वह इतिहास ही रहेगा, अपावन अपावन अपावन। जो वर्तमान में पावन है, पवित्र आत्मा है, उसका भविष्य भी पवित्र पावन ही रहेगा। लेकिन यदि हम देखें अतीत में, तो अतीत में वह अपवित्र था, अपावन था, इतिहास अपावन ही था। लेकिन वर्तमान अच्छा है तो भविष्य भी अच्छा होगा। समझे ना? भूतकाल तो जैसा था तो था। जब भी भूतकाल में जाओगे तो भूतकाल हमारे लिए भूत जैसा नजर आएगा। भूत देखा आपने? नहीं देखा होगा, सुना तो है आपने। बड़ा डरावना होता है, भयावह होता है, काला होता है ना? ऐसी आपकी धारणा बनी हुई है ना?
ऐसे ही होता है। इस वक्त भूतकाल जो होता है वह सबका काला ही रहा है। कोई भी पहले शुद्ध साफ नहीं रहा। धीरे धीरे सबने अपने आप को पावन बनाने का प्रयास किया। तो इतिहास रहेगा, यानी इति यानी हंसी का पात्र रहेगा। पहले जो जीवन देखा जाए तो है हंसी का पात्र ही रहा। जो पवित्र है उसका भविष्य निश्चित ही पवित्र होगा, किंतु कोई भी पवित्र वस्तु या व्यक्ति है उसका अतीत इतिहास तो इतिहास यानी पतित अपवित्र ही रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे रॉ मटेरियल होता है, रॉ मटेरियल से बहुत सारी मशीन बनती हैं, वस्तुएं बनती हैं, उसका रॉ मटेरियल कैसा लगता है देखने में? कोई पसंद नहीं करता, लेकिन जब वो बन के तैयार हो जाती तो अरे इतना अच्छा, इतना अच्छा, इतना अच्छा। ऐसे जब हम अपने इतिहास को देखते हैं तब लगता है हम ऐसे पापी रहे, हमने ऐसे कर्म किए पहले। प्रत्येक जीव के साथ यही दशा है कि इतिहास की ओर जब भी जाओ तो जैसे मिट्टी की दशा देखी जाए, घड़े की दशा देखी जाए तो कैसी पद्दलित मिट्टी थी, एक उसको खोदा गया, कुंभकार ने घड़े का रूप दिया। इतिहास की ओर देखो तो हंसी आती है, कहाँ पद्दलित थी। अब वो घड़ा कैसे बन गई? परीक्षा दे करके। अब लोग उस पर पहले पैर रखते थे, अब वो है लोगों के सर पर जाकर के बैठ गई। मिट्टी कहे कुम्हार से तू रोंदे है मोई, एक दिन ऐसो आएगो मुँह मैं रोनूगी तोई। मिट्टी क्या कहती है? पहले तुमने हमें रोंधा, अब हम। मैंने समझे आप? एक पतित से आत्मा पावन कैसे बन जाती है, उसका इतिहास कैसा। इसलिए आप घबराइए मत। यदि आपका इतिहास अच्छा नहीं रहा है तो घबराओ मत, अभी कुछ नहीं बिगड़ा, वर्तमान सुधार लो। भूतकाल को नहीं सुधारा जा सकता, जो गुजर गया गुजर गया। अब भविष्य को सुधार सकते हो, भविष्य अच्छा बना सकते हो। मिथ्यात्व में पूरा जीवन निकल गया, कोई बात नहीं। अब गुरु का सानिध्य मिला है, अब सम्यक का सूर्य उगा लो, भविष्य भी आपका सम्यक के साथ ही रहेगा। अभी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी आप चेत सकते हो। और अपने भूत की काली स्याही को सफ़ेद में बदलने का तरीका सबसे अच्छा है, वर्तमान को उज्जवल बनाओ। भूतकाल की जो कटु अनुभव हैं, जो भूतकाल में घटनाएं घटी हैं, जो गलत किया है, उससे आप घबराइए मत, वर्तमान में अच्छा करिएगा। और अच्छा वर्तमान में करोगे, भविष्य आपका अपने आप उज्जवल हो जाएगा। समझ गए आप लोग? गलतियों पर वह डरते हैं, जो गलतियां हो गई ना, उनसे वो डरते हैं जिन्हें दूध फटने पर छेना बनाना नहीं आता। और जिन्हें दूध फटने में छेना बनाना आ जाता है, उनके लिए क्या है? दूध फटा भी स्वादिष्ट बन जाता है, रसगुल्ला बन जाता है, छेना का रसगुल्ला। तो आपकी गलती हुई है, कोई बात नहीं, लेकिन वर्तमान में आपके पास ऐसी कला आ सकती है जिससे आप भूतकाल को भी अच्छी समझ से समझा सकते हो। तो गलतियों को समाप्त करके जीवन को पावन और निर्मल बनाया जा सकता है। अंजन चोर की कहानी सुनी आप लोगों ने? अंजन चोर नहीं सुना? निसंकेत अंग में प्रसिद्ध हुआ। आप किसकी कहानी सुनते हो? अंजन चोर की। वो तो निरंजन हो गया, मोक्ष चला गया, फिर भी नाम क्या आता है उसका? अभी भी चोरी नाम से कहानी लिखी अभी भी। वो अलख निरंजन सिद्ध परमेष्ठी बन गया, फिर भी क्या बोलते अभी आप? अंजन चोर बोलते। वो सप्तविष नहीं था, उससे जिंदने पर श्रद्धा नहीं था, पूरे पापों में लीन था। समझ रहे? मांस खाने में, शराब पीने में, पर स्त्री के सेवन करने में, सप्तविष्णु में लीन था वह। और वह हार चुरा करके आ रहा था। कोतवालों ने उसको पीछे पीछे भाग रहे थे पकड़ने के लिए, लेकिन उसने देखा एक वृक्ष के नीचे कोई कुछ काम कर रहा है रात में। वहाँ कौन था? बरसेन नाम का एक जिनदत्त का नौकर था। वो वहाँ पर क्या कर रहा था? ऊपर सीका बांधे था। सीका समझते? बम्बू जैसा सीका होता है, उसको बांधे था। और नीचे ऐसे नुकीले ऊपर मुक्की हुए शस्त्र गड़े हुए थे। और विद्या सिद्ध कर रहा था, आकाशगामिनी विद्या सिद्ध। एक बार नवकरण पढ़ना था, एक लर को काटना था। और 108 लर थी। जब 108 लर कट जाती
तो उसको आकाशगामी विद्या सिद्ध हो जाती, पर वह अप डाउन कर रहा था, उसको डर, ऊपर जाता था, उसकी श्रद्धा डगमगाती थी। यदि विद्या सिद्ध नहीं हुई और उन्हें काट दिया तो शस्त्र पर जाकर के गिरेंगी। अप डाउन करते करते बहुत समय हो गया। वहाँ शमशान में मुर्दे जल रहे थे, तो उसकी जो प्रकाश था उससे वो दिखाई दिया। अंजन चोर वहाँ पहुँचा, उसने कहा क्या कर रहे हो भाई? बोले मैं आकाशगामी विद्या सिद्ध कर रहा हूँ। इसने सोचा जिंदगी भर पाप किया है, मरना तो है ही, पीछे कोतवाल पड़े हैं, मरता क्या नहीं करता, चलो हम विद्या सिद्ध करते हैं। सप्त व्यसन में लीन है और चोरी करके भाग रहा है, लेकिन जैसे ऊपर आया और उसने एक ही श्रद्धा रखा, जिनेंद्र जो जिनदत्त सेठ है वो जैनी हैं, उनके वचन कभी झूठे नहीं हो सकते, क्योंकि उनके वचन जिनेंद्र भगवान के वचन हैं, और जिनेंद्र भगवान के वचन कभी झूठे नहीं होते। क्योंकि अंजन चोर पहले राजा का पुत्र था, वैष्णव में फंस गया था, उसे मालूम था जिन धर्म में कितनी ताकत है, नवकर्म में कितनी ताकत है, सब कुछ मालूम था, दिग्भ्रमित हुआ था। अब सही रास्ता मिल गया और उसने कुछ नहीं, आड़म ताड़म कछु न जानम सेठ वचन प्रमाणम नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आर्याणम नमो वज्राणम नमो लोहि सब सावड़म, और एक बार में ही 108 लड़ों को काट दिया, और जैसे ही काटा आकाशवाणी विद्या ने उसे थाम लिया, नीचे नहीं गिरने दिया, उसे आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हो गई। कौन था वो? चोर था। आप तो नहीं है ना ऐसे चोर? नहीं है, पर श्रद्धा भी तो नहीं है ना। अंजन चोर पाप में भी अपनी ताकत दिखाता था और आज धर्म करने में ताकत दिखा दी। उसने कहा जिनेंद्र भगवान के वचन कभी झूठे नहीं होते, ये श्रद्धा उसके अंदर। और किसने संभाला? उसने देवी देवताओं की आराधना नहीं की, उसने किसकी आराधना की? नमोकार मंत्र की, और देवी देवताओं ने आकर उसको थाम लिया। कहो आका, कहो आपने मुझे किस लिए याद किया? आकाशगामी विद्या ने निवेदन किया। किससे? अंजन चोर से। आप बताइएगा क्या करना है? उसने कहा जिन दत्त सेठ की कृपा से हम विद्या सिद्ध हुई है, प्रथम गुरु मेरा वो है, उसके पास ले चलो। यह है उपकारी को याद करना। विद्या सिद्ध होने के बाद कहीं और नहीं जाना, जिस उपकारी से विद्या सिद्ध हुई उनके पास जाना। और वहाँ गए तो वह सुमेरु पर्वत पर वंदना कर रहे थे जिनालय की। देखकर घबरा गए वो, ये चोर यहाँ कहाँ से आ गया? ये चोर क्या विद्या चुरा के ले आया क्या? संदेह पैदा। लेकिन ये विद्या चुराई नहीं जा सकती, इसको सिद्ध कैसे हुई? उसने आके प्रणाम किया, बोले गुरुदेव आपकी कृपा से। मेरी कृपा से? चोर को आकाशगामी विद्या? हाँ, मात्र जिनेंद्र भगवान पर श्रद्धा रख करके मैंने ये काम किया और आकाशगामी विद्या सिद्ध हो गई। अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, न चोरी, ना कुछ नहीं, न दंड, न फंद। अब तो मुझे इस विद्या के बल पर मैं यहाँ आया हूँ। अब तो मुझे ऐसी विद्या चाहिए कि अब मैं एक साथ 7 राजू पार कर जाऊँ, अर्थात सिद्ध अवस्था को प्राप्त कर रहा हूँ। उन्होंने कहा मेरे पास वो विद्या नहीं है। फिर किसके पास है? वहाँ जाओ, वहाँ पर मुनिराज बैठे हुए हैं, वह भी रिद्धिधारी, उनके चरणों में जाओ। उनके चरणों में गया, जाने के बाद नमोस्तु किया। महाराज ने भांप लिया, समझ लिया ये जीव सन्निकट भव्य है। समझे? क्योंकि ऐसी श्रद्धा हर किसी के अंदर नहीं जागती। जिसका कल्याण होना हो वो इस शस्त्रों को ना देखते हुए और नमोकर्मंत्र पढ़ते हुए विद्या को सिद्ध कर लेता है। और बस उसने वहीं महाराज से दीक्षा ली, वहीं लंबे लंबे घुंघराले बालों को उखाड़ा और दीक्षा लेकर के जो अंजन चोर था वो अंजन महाराज बन गया। और अकृत्रिम चैतन्यों की वंदना करते करते अंत में ध्यान करते करते सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो गया। ये है मात्र सच्ची श्रद्धा, सम्यक दर्शन का परिणाम। ऐसे निकृष्ट चोर को भी पार लगा दिया। अंजन से तारे पढ़ते तो हैं आप लोग, किसमें? विनय पाठ में। अंजन से कुदी तार दिए आपने भगवान। हमें क्यों नहीं तार रहे? क्योंकि अंजन के पास वो श्रद्धा थी। आपके पास वो जिस दिन श्रद्धा आ जाएगी उस दिन आप भी अंजन से निरंजन बन जाएंगे। लेकिन इतिहास में क्या लिखा जाता है? अंजन चोर की
कहानी। जबकि कौन होगा? विशुद्ध परमात्मा बन गए, फिर भी कहानी किस नाम से जानी जाती है? इसलिए इतिहास तो सबका काला ही रहा है। अभी पावन बना लो ताकि आगे पावन हो सको। ये मत सोचो आप कि हम मिथ्या दृष्टि हैं, हमारा कैसे कल्याण हो गया, हम संसार में पड़े, हमारा कैसे कल्याण होगा। बिल्कुल होगा। एक बार श्रद्धा रख लो, जो जिनेंद्र भगवान के वचन हैं वो कभी झूठे नहीं होते, और जो कुछ हमें प्राप्त होना है इसी से होना है। एक बार श्रद्धा आप अपना लो, देवता तो आकर के आपको झेलेंगे झेलेंगे। समझ गए? इतनी देरी क्यों लगा रहे हैं? आपको विश्वास नहीं हो रहा क्या? बड़ा संदेह हो रहा है आपको ताली बजाने अभी। अरे उसकी अनुमोदना करो ताकि आप भी ऐसा अपना काम कर सकें। और निरंजन हो गया। मात्र एक श्रद्धा का एक बल है, इस श्रद्धा की शक्ति है, ये ताकत है। सच्ची श्रद्धा इतनी ताकत वाली होती है कि एक व्यसनी चोर को भी उसी भाव से सिद्ध परमात्मा बना देती है। कहानी तो पूरी हो गई। इतिहास भी देख लिया, वर्तमान में देख लिया, और अब वो अनंत काल के लिए सुखी हो गया। इस कहानी से आपको क्या शिक्षा लेना है? हमें भी श्रद्धा रखना है। मुनि महाराज के वचन झूठे नहीं होते, और बीतरागी गुरु के वचन झूठे नहीं होते। गुरु ने कहा है ऐसा करना है, सो वैसा ही करना है। बस ऐसा श्रद्धा जब आपके अंदर जाग जाए तो समझो फिर आपकी मुक्ति में कोई देरी नहीं है, कोई देरी नहीं। एक श्रद्धा जगा लो आप, बस काम अपने आप हो जाएगा। समझ गए? दीनहीन मत हो, दुखी मत हो, धर्मात्मा हो। आज हो कल पापात्मा थे, कोई बात नहीं। जो आज धर्मात्मा है वो कल पापात्मा था। आज जो पापात्मा है वो गुरु के सानिध्य में आके कल धर्मात्मा बन जाएगा। घबराने की जरूरत नहीं है। पापी हो कोई बात नहीं, लेकिन कल तुम धर्मात्मा बन सकते हो। कल एक पापी था, आज धर्मात्मा बन गया। आज तुम पापी हो, कल धर्मात्मा बन सकते हो। ये क्षमता आपके पास है, सामने वाले के पास है ऐसा नहीं, आपके पास भी है। और याद रखो, मैं तो वैसे ही पापियों से बातचीत करता हूँ। कैसे बातचीत करता हूँ? जो कभी मंदिर ना आते हों, जो कभी भगवान के दर्शन ना करते हों, जिन्होंने कभी एक आध दो बार जीवन में दान दिया हो, ऐसे लोगों से हम ज़्यादा बात करते हैं। पूछो क्यों? पूछो ना क्यों? क्योंकि डॉक्टर रोगियों का इलाज करता है, स्वस्थों का नहीं। जो ज़्यादा स्वस्थ हो गए हों वो सदलगा में ना रहें, खजुराहो चले जाएं और जाके दीक्षा धारण कर लें। अभी हमें तो पापियों का उद्धार करना है। किनका उद्धार करना है? पापियों का। जो मंदिर नहीं आता हो, जो शराब पीता हो, जो बीड़ी पीता हो, सिगरेट पीता हो, ऐसे व्यक्तियों को लाओ मेरे पास, ताकि हम उनकी दुर्गुण को छोड़ने का प्रयास कर सकें, छुड़ाने का प्रयास कर उन्हें बता सकें। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी ऐसे लोगों से बात करने क्या मिलेगा आपको? हमने कही बताओ, यदि कचड़े के पास झाड़ू नहीं जाएगी तो साफ कैसे होगा? यदि कचड़े के पास झाड़ू नहीं जाएगी तो कचरा साफ कैसे होगा? ऐसी पापियों से यदि कुंदुसार बात नहीं करेगा तो पुण्यात्मा कैसे बनेगा? उसकी सफाई कैसे होगा? सोचो। ऐसे आपके गांव में हो तो ले आना, ठीक है? मैं सब काम करता चला जाऊंगा। क्यों? हमारा काम ही ये है। हम तो पाप ही खाते। क्या? हम तो महाराज ही पाप खाने के लिए बने। खाना समझते हो? पाप की नजरा, खपाना, क्षय करना। हम अपना भी पाप खाते हैं और आप देते हो, तो आप जो पाप से कमाया है वो भी पाप खा के पुण्य में बदल देते हैं। क्यों? ये धन दौलत बिना पाप की आ जाती है क्या? जो आपने भोजन बनाया अपना बिना पाप के बन जाता है क्या? अग्नि नहीं जलाना पड़ती है आपको, पोछा नहीं करना, से बिना पाप के बन जाता सब कुछ। लेकिन जैसे ही महाराज की अंजलि में जाता है वह आपका पाप उसी समय पुण्य में परिवर्तित हो जाता है। देखो महाराज ने आपका पाप खा लिया ना, खुद का पाप खा रहे हैं, यानी खुद पाप की नजरा कर रहे हैं, और आपके पाप की नजरा में निमित्त बन जाते हैं। समझ में आया? और जब पूरा पाप खा लेंगे ना तो केवल ज्ञान हो जाएगा। घातिया कर्म नष्ट,
पर कुछ नहीं खाएंगे। गारंटी दे रहा हूँ, जिस दिन मैं पूरा पाप खा लूँगा और चारों घातिया कर्म की 47 प्रकृतियाँ खा जाऊँगा, नष्ट कर दूंगा, उसके बाद कुछ नहीं खाऊंगा, केवल ज्ञान हो जाएगा, फिर कबलाहार हो गई। आया समझ में? कर्म सिद्धांत समझा रहा हूँ, कविता नहीं है मेरी, ये बीतेगा वो कविता है। यही करना अपने लिए, और जो कुछ हम कर रहे हैं सब पाप खाने के लिए कर रहे हैं, बचाने के लिए नहीं, रखने के लिए नहीं, कमाने के लिए नहीं। पाप को खाओ, जितना उतना नष्ट करते जाओ। पाप जितना नष्ट करोगे उतना आपके जीवन में आनंद आता चला जाएगा। आया समझ में? इसलिए आप मत रोइए हमारा इतिहास ऐसा है, हमारा इतिहास ऐसा है, ऐसा करते करते मत रो। कभी भी जब जागे तभी सवेरा, बाकी तो जिंदगी में पड़ा है अंधेरा। आज आवाज से बाहर आया है सकुशल कुंभ, कृष्ण की काया से नीलिमा फूट रही उससे। ऐसा प्रतीत हो रहा है वह कि भीतरी दोष समूह सब जल जल कर बाहर आ गए हों। जीवन में पाप को प्रशय नहीं, अब पापी वह प्यासे प्राणी को पानी पिलाता भी कब। कितनी अच्छी बात कही जा रही है। जैसे कृष्ण का रंग है ना सांवरिया काला रंग, वैसे वह काले पड़ गए हैं कुंभ। क्यों पड़ गए हैं? क्योंकि धुआं और आग की लपट खा खा करके वह काले पड़ गए हैं। लेकिन याद रखो, वो ऐसे लग रहे हैं जैसे सारे उन्होंने दोषों को समाप्त कर दिया और सारे पाप उसके नष्ट हो गए। क्यों हो गए? उसके सारे दोष क्यों नष्ट हो गए? क्योंकि उसने तपस्या की, आग को स्वीकार किया। आप भी अपने जीवन में जो दोष किए हैं उन दोषों को दूर करना चाहिए तो कोई ना कोई तप जरूर लेना, कोई ना कोई व्रत, संकल्प, संयम, उपवास आदि जरूर लेना। उस दोष को दूर करने के लिए प्रायश्चित जरूर लेना। और जैसे ही आप वह तपस्या को स्वीकार करेंगे आपके दोष अपने आप समाप्त हो जाएंगे। कोई भी दोष होगा आपके जीवन में, उस दोष की गुरु से आलोचना करते हुए कोई व्रत लें, संयम लें, उपवास लें, संकल्प करें, महाराज हम ये प्रायश्चित स्वरूप इस संकल्प करता हूँ, महाराज जो प्रायश्चित उसको स्वीकार करो, स्वीकार करने के बाद विधिवत उसको पूरा करो। यही अपने पुराने पापों को साफ करने का तरीका है। क्यों? सब कोई भी यहाँ बैठा, ऐसा नहीं बैठा जो निर्दोष बैठा हो। सबके पास कोई ना कोई पाप है, कोई ना कोई आपने भूतकाल में पाप किए हुए। उन पापों का प्रायश्चित यदि कोई है तो गुरु के समीप जा कर के उसकी आलोचना करते हुए वो जो प्रायश्चित देते हैं उस प्रायश्चित को ग्रहण करिएगा। जब आपका वह प्रायश्चित उपवास रूप हो, माला रूप हो, विधान रूप हो, उसको पूर्ण करिएगा। पूर्ण करने के बाद भगवान से कहिएगा, भगवान मैंने भूतकाल में जो पाप किया था उसका प्रायश्चित कर लिया, ऐसा आशीर्वाद दो, अब भविष्य में दोबारा ये मुझसे पाप ना हो। फिर देखना आपका पाप क्षय को प्राप्त हो जाएगा, आपके परिणाम निर्मल और पवित्र बन जाएंगे। लेकिन बिना तपस्या के तुम चाहो महाराज ऐसा करो, थोड़ा सा प्रायश्चित दे दो। प्रायश्चित अपने मन से नहीं होता है, प्रायश्चित जो गुरु देते हैं उसको स्वीकार करना पड़ता है। वो जैसे कहते हैं उसी के अनुसार हमें प्रायश्चित लेकर के अपने आत्मा की शुद्धि करना चाहिए। और आत्मा की शुद्धि किए बिना मरना नहीं चाहिए। सुन रहे आप? जब तक दोषों का प्रायश्चित ना कर लो तब तक अपने शरीर को नहीं छोड़ना। याद रखना उसी का भविष्य उज्जवल होता है जो व्यक्ति जीते जी अपनी बुराइयों को समाप्त कर देता है। मरने से पहले अपनी बुराइयों को मार दो, तभी तुम्हारा अगला भव अच्छा बनेगा। इन बुराइयों को समाप्त कर दो, जैसे जैसे बने वैसे एक एक करके सारी बुराइयों को समाप्त कर दो और संकल्प करो आगे बुराइयां हम जीवन में नहीं करेंगे, तभी आपका अगला भाव पवित्र बनेगा। पवित्र निर्मल आत्मा के लिए इतना पुरुषार्थ तो वर्तमान में करना ही पड़ेगा। जैसे जल करके बाहर आ गए हो सारे पाप, ऐसा लग रहा है कौन घड़ा। और पाप कब आते हैं? जब तपस्या की अग्नि में तपते हैं। प्रायश्चित को आचरण तप कहा है। क्या कहा है? प्रायश्चित क्या है? तप है।
प्रायश्चित के माध्यम से, ये मत समझो प्रायश्चित लेंगे तो ये तपस्या कर रहे हैं, आप प्रायश्चित ले रहे हैं तो आप स्वाध्याय कर रहे हैं ना, ये भी तपस्या है। आप बय्यवत्ती कर रहे हैं महाराज की, ये भी तपस्या है। चाहे आहार के माध्यम से कर रहे हो, चाहे आप पैर दबाने के माध्यम से कर रहे हो, चाहे अनुकूल वातावरण बनाने के माध्यम से कर रहे हो, जो कुछ आप कर रहे हो ये तपस्या है आपकी। क्या चीज़ है? महाराज जी ध्यान कर रहे, आप ध्यान नहीं कर सकते, उन्हें कोई बीच में आके विघ्न ना डाले, ये सब तुम वहाँ बैठ कर देखते रहोगे तो ये भी आपकी तपस्या है। महाराज ने उपवास किया, आप उपवास नहीं कर पा रहे, आप उनके पैर दबाएंगे, सेवा करेंगे, ये भी तपस्या है। समझ रहे? महाराज स्वाध्याय करा रहे हैं, आप 1 घंटा उस स्वाध्याय में बैठेंगे, ये भी तपस्या है। आप नमोस्तु कर रहे हो, विनय के साथ खड़े हो रहे, उठ रहे, बैठ रहे, ये भी तपस्या है। क्यों? विनय तप नहीं है क्या? समझ रहे हो? आप महाराज के पास आके कितनी तप कर लेते हो जो कभी जीवन में नहीं किए, और वो तपस्या का फल है, आपके पाप झड़ जाते हैं, पुण्य की वृद्धि होती है, आपके रुके हुए काम अपने आप बन जाते हैं। महाराज कुछ नहीं देते, ये भ्रम है। महाराज पास चलो भैया, उनकी आशीर्वाद से ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला। लालच से मत आना, कुछ नहीं मिलेगा। सेवा व्यक्ति करना, अपने आप सब कुछ आपको उपलब्ध हो जाएगा। महाराज देते नहीं, महाराज से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। समझ में आया? ये है सही लॉजिक तो अपने जीवन का। और तब तब करके उसके सारे पाप बाहर आ गए, ऐसा यहाँ पर प्रतीत हो रहा है। और कहते हैं देखो, जब तक वह तपे ना और उसका जब तक पाप रूपी अशुद्धि दूर ना निकली, तब तक क्या घड़ा दूसरे को पानी पिला सकता है? जिसके जीवन में पाप स्वयं हो, वो आपको पाप से बचने का उपदेश दे सकता है क्या? बोलो। जो स्वयं कच्चा घड़ा हो, पानी डालो और बह जाए, ऐसी विषयों की बाढ़ में जो बह जाए, ऐसा उपदेशक बन सकता है क्या? इसलिए असंयमी को कभी प्रवचन के लिए नहीं बुलाना चाहिए। किसको? क्योंकि असंयमी स्वयं पापों का त्याग नहीं किया, आपको क्या उपदेश देगा? आपकी क्या प्यास बुझाएगा? यदि प्रवचन में किसी को बुलाओ तो संयमी को बुलाओ, भले उससे लच्छेदार प्रवचन ना आते हो। स्वाध्याय तो आता है, 4 बातें तो समझा सकता है, धर्म की बात तो समझाएगा, लेकिन हो कैसा? त्यागी वृत्ति हो, कम से कम 1 देश 5 पापों का त्याग तो हो, अनुवृत्ति तो हो, ताकि आपको कुछ सही मार्ग बता सकता है। और जो स्वयं असंयमी हो, वो आपको संयम की बात क्या बताएगा? एक बात पूछूँ आपसे, आप लोग तो कोर्ट कचहरी जाते रहते होंगे और आपके बहुत सारे रूल्स मालूम होंगे। वहाँ पर जमानत होती है, जमानत समझते हैं आप लोग? कैदी को छुड़ाना हो तो एक कैदी जो अंदर है वो दूसरे कैदी की जमानत ले सकता है क्या? बोलो। तो एक असंयमी दूसरे को संयमी कैसे बनाएगा? वो एक असंयमी दूसरे को उपदेश कैसे देगा? कैसे उसकी जेल छुड़ाएगा? जैसे एक कैदी दूसरे कैदी की जमानत नहीं लेता, ऐसे कभी एक असंयमी दूसरे असंयमी को उपदेश देने का भागीदार नहीं होता। फिर महाराज जी जो हम लोग शाम को बैठ करके पढ़ते हैं, वो स्वाध्याय है, वो उपदेश नहीं है। क्या है वो? स्वाध्याय, वचन का करना, स्वयं उसको पढ़ना और सामने वाले को सुनाना, वो कर सकते हो, उसमें कोई बाधा नहीं है। एक असंयमी दूसरे असंयमी को बैठ करके सुना दे, पढ़ दे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यदि प्रवचन की बात आए तो कैसा होना चाहिए? वो संयमी ही होना चाहिए, उसके जीवन में व्रत संकल्प आदि होना। क्योंकि जो पापी है वह प्यासे प्राणी को पानी पिला भी नहीं सकता, उसकी प्यास को नहीं बुझा सकता। कुंभ के मुख पर प्रसन्नता है, मुक्तात्मा सी तैरते तैरते पा लिया हो अपार भव सागर का पार। जली हुई काया की ओर कुंभ का उपयोग कहाँ? संवेदन जो चल रहा है भीतर, भ्रमर वह अपसन्न कब मिलता है, उसकी भी तो काया काली होती है। सदा सेवन जो चल रहा सदा, भ्रमर माने होता है भौरा। भौरा बाहर से काला दिखता है, लेकिन हमेशा गुनगुनाता रहता है। बोलो ना, भौरा हमेशा गुनगुनाता रहेगा, प्रसन्न चित्त रहता है। क्यों? क्योंकि फूल के परागकण को ग्रहण करता रहता है। इसी प्रकार से कह रहे हैं, घड़ा के मुख पर प्रसन्नता है। क्यों है?
क्योंकि वह बाहर की काया पर ध्यान नहीं दे रहा है, वो अंदर आत्मा की खुशबू लेता रहता है, आत्मा के आनंद में ही। यहाँ कुंभ का अर्थ है मुनि महाराज। मुनि महाराज की भले काया काली हो, शरीर का रंग भले काला हो, दुबला हो, तपस्या के कारण हो गया हो, और उनके चेहरे पर हमेशा क्या रहेगी? मुस्कान रहेगी। क्यों रहेगी? क्योंकि वो बाहर काया की ओर नहीं ध्यान देते, वो कहाँ? अंदर की माया की ओर ध्यान देते हैं, आत्म तत्व की ओर ध्यान रहता है। और जिसका काया से हट कर के अंदर की आत्मा की माया पर ध्यान चला जाता है, बाहर का दुख अपने आप समाप्त हो जाता है, उसके चेहरे पर हमेशा प्रसन्नता बनी रहती है। आचार्य भगवान को कितना भी कष्ट रहता था शारीरिक, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। मंद मधुर मुस्कान सदा चेहरे पर बिखरी रहती है। वो अपने आप में अद्भुत मुस्कान। इसलिए हे गुरुवर, मुस्कान तुम्हारी अदा बन गई है, किसी को दवा तो मुझे दुआ बन गई है। वो उन गुरुओं की मुस्कान अपने आप में दवा का काम करती है, दुआ का काम करती है। एक बार उनकी दृष्टि ऐसी उठ जाए, आनंद आ जाता है। जितना दवा खाने से आनंद नहीं आता, स्फूर्ति नहीं आती, उतनी ताकत गुरुओं के आशीर्वाद से आ जाती है। समझ आ रहा है? क्योंकि उनकी दृष्टि काया पर नहीं रहती, शरीर पर नहीं रहती, उनकी दृष्टि किस पर रहती है? आत्मा पर रहती है। जैसे भौरा बाहर से भले काला हो, लेकिन अंदर से गुनगुनाता रहता है, क्योंकि वह पराग कण को ग्रहण करता रहता है। आज इसने चुनिंदे के उदाहरण खोज करके रखे हैं। अब वो कुछ करने नहीं पड़ता, कोई चीज़ समझाना हो तो नीचे उदाहरण पहले दे देते हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो। आचार्य को हम लोग उदाहरणाचार्य बोलते थे। क्या बोलते थे? आचार्य उदाहरणाचार्य हैं। हर चीज़ का उदाहरण है उनके पास, हर चीज़ का उदाहरण। जैसे हम आपको देते ना उदाहरण, वो आचार्य से चुराए हुए हैं सारे। चुराए नहीं, उन्हें दिए हैं, चुराए थोड़े, उन्हें दिए हैं। वो उदाहरण हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे थे। समझ गए? चुराए तो बोझे तो पराई चीज़ हो, अपने बाप का माल अपना माल, उनसे ग्रहण किया हुआ है, जो आपके सामने रख देते हैं। समझ गए? अच्छे महाराज जी इतने अच्छे उदाहरण कहाँ से लाते हैं आप? हाँ, हमारे अंदर गुरु महाराज है, वो देते जाते हैं। समझ गए? सब मिलता चलेगा। तो काया में रहने मात्र से काया की अनुभूति नहीं, माया में रहने मात्र से माया की प्रसूति नहीं, उनके प्रति लगाव चाव भी अनिवार्य है। काया माने शरीर, शरीर में रहने मात्र से शरीर की अनुभूति कर रहे हैं, ऐसा मत समझना। और माया के बीच में, धन दौलत के पीछे पड़े हैं, इसलिए माया के प्रति हमारा लगाव है, ऐसा मत समझना। समझ गए ना? नहीं आया समझ में आपको? देखो, कहने का तात्पर्य ये है, शरीर में रहकर भी हम शरीर के नहीं हैं। क्या? हम अपने हैं। शरीर में रहकर भी साधु शरीर का नहीं, अपना होकर के जीता है। धन दौलत के बीच में रह करके भी वह धर्म के बीच में जीता है। धन दौलत पड़ी रहती है, उससे क्या है? शरीर में रहकर भी शरीर का कुछ नहीं, कोई अनुभूति नहीं, शरीर का कोई अनुभव नहीं। और धन दौलत के बीच में रहकर भी उससे कोई मतलब नहीं, सबके बीच में रहकर के अपने में रहते। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अकेले में रहकर भी भीड़ का अनुभव करते हैं, और आचार्य भगवान ऐसे थे जो भीड़ में रहकर भी अपने का अनुभव करते थे। सबकी भीड़ में रहकर भी अपने आप का अनुभव करना, अपने आप में रहना, वो महत्वपूर्ण है। एक का आप लोगों ने कभी ताश खेली, रमी, जुआ शक, वो ताश नहीं खेली, खेल में नहीं खेली, दहा पकड़ नहीं जानते तुम लोग? क्या बोलते तुम लोग? हम नहीं पता क्या बोलते हैं। हाँ, पत्ता ऐसे जब पत्ता फीट कर रखे जाते हैं तो ऐसे उठाए जाते हैं, उठाते ना ऐसे। मैंने भी उठाए हैं बचपन में। जुआ हुआ नहीं, खेल में खेलने वाले होते, जब लेते थे ना ऐसे लगाते थे। बेगम, बादशाह, इनका महत्व नहीं। इक्का, चिड़ी का, पान का, ईंट का, है ना? किसकी ओर दृष्टि रहती थी अपनी? वहाँ इक्का आ गया, समझो आप जीत गए। क्या हो गया? तो किसके पास रहते थे आप? दृष्टि किस पर रहती? इक्का न फेंक जाए धोखे से, बाकी सब रानी कोई नहीं, बेगम कोई बात नहीं, ये चली जाए कोई दिक्कत नहीं है, कि इक्का बचा रहना चाहिए अपने पास। उसी प्रकार से जिंदगी की ताश में, जुआ में बेगम कोई काम की नहीं, बादशाह कोई काम की नहीं, मात्र इक्का। आत्मा पर ध्यान रखो, कल्याण हो जाएगा।
इक्का पर ध्यान रखो आप, बस कल्याण उसी में होने वाला है। आप जीतेंगे तो इक्का से ही जीतेंगे। शरीर में रहकर भी, सबके बीच में रहकर भी एक आत्मा को मत भूलो, यही कल्याण का रास्ता है। उदाहरण समझ में आ गया? आप सोच रहे होंगे महाराज जी ताश खिला रहे क्या? खिला रहे, उसकी लॉजिक बता रहे हैं आपको। जैसी आपकी दृष्टि वहाँ पर रहती है इक्का पर, वैसी दृष्टि हमारी है सबके बीच में भी अपने पर रहना चाहिए। घिरे रहो परिवार से, घिरे रहो परिवार से, पर रखो एक विवेक, आया एक का एक था, जाएगा एक का एक। परिवार में घिरे रहो, सब में घिरे रहो, पर ध्यान रखो तुम अकेले ही आए थे और अकेले ही जाना है। न किसी को लाए थे, न किसी को ले जाना है। मैं भी यही सोचा हूँ, सब लगा वालों, अकेले ही आया था और सब लगा से। अभी वहाँ की नहीं कह रहा हूँ, यहाँ से समझ गए? इससे कोई विकल्प नहीं। हम तो बाराती हैं। बाराती समझते हो? दूल्हा के साथ बहुत सारे लोग आते हैं। अब मान लो आप किसी की बारात में गए, बुंदेलखंडी तुमको समझ में नहीं आएगी, फिर भी सुना देते हैं। आग लगे मड़वा धुलाए, दूल्हा दुल्हैया सुरखों जाए, हमें का लेने देने, हम तो ठहरे बाराती। अब समझाने, सुनो। आप बारात में गए, दूल्हा और दुल्हन है, वहाँ पर मंडप गड़ा हुआ है। मंडप समझते ना, जहाँ पर वो भंवर पड़ती है ना? हाँ, तो वो उसमें आग लग जाए और पूरा का पूरा मंडप जल जाए, दूल्हा दुल्हैया भी मर जाएं और स्वर्ग चले जाएं। हमें का, हम आप सूटकेस उठाएंगे अपने घर चले जाएंगे, हम तो बाराती थे। हम कौन थे? ऐसा जीना सीख लो। यही एकत्व की अनुभूति है, यही शरीर में सब में रहकर भी आत्मा की अनुभूति है। समझ आया? हम बाराती मान के चलो, हम कौन हैं? हाँ, हमें कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये एक आत्मा की अनुभूति है। सबके बीच में रहकर भी, सबको जानते देखते हुए भी अपने आत्मा को नहीं भूलना। सबके बीच में रहो, लेकिन क्या ख्याल रहे हमारी आत्मा सबसे पृथक है। शरीर में रह कर के भी शरीर की अनुभूति होना ये कोई ज़रूरी नहीं है। धन दौलत के पीछे पड़े रहो, फिर भी धन दौलत हमारा है ऐसा स्वीकार मत करो। जब तक मोह ना हो, जब तक राग ना हो, ममत्व भाव ना हो, तब तक कर्म का बंध नहीं होता। जब राग भाव है, रत्तो बंधदिकम मुंचद जीवो विराग संपन्नो, ऐसो जिनोपदेशो तम्माकम में सुमारज्जो। आचार्य कुंद कुंद महाराज समय सर ग्रंथ में कहते हैं, राग बंध का कारण है और विराग भाव मुक्ति का कारण है। ये वस्तु बंध नहीं कराती, वस्तु कर्म बंध नहीं कराती, तुम्हारा राग भाव उससे जुड़ता है, तब वस्तु कर्म बंध कराने में निमित्त बन जाती है। यदि ऐसी वस्तुएं बंद कराने लगे तो सबसे ज़्यादा बंद तो हमें हो। पूछो क्यों? सारी वस्तुएं तो हमें दिखती हैं, सारी चीज़ें तो यहाँ दिखती हैं। सबसे ज़्यादा भगवान को तो समोसों में बैठे हैं, रत्न हैं वहाँ, तो हीरा मोती पाणक स्वर्ण सब पड़े हुए हैं, देवता सारे पर सब परिक्रम पड़े हुए हैं। ऐसे कर्म का बंध नहीं होता। कर्म का बंध कब होता है? उससे ममत्व भाव रख करके चलो, बाकी संसार की वृद्धि होने वाली नहीं है। ऐसे ही उसको आनंद आ रहा है घड़े को, क्योंकि वो शरीर में रहकर भी शरीर से पृथक है। वह दुनिया की चीज़ें देखते हुए भी दुनिया से पृथक बना हुआ है। इस बात को ध्यान रखना। वस्तु कई बंध का कारण नहीं होती, बंध का कारण हमारा परिणाम हुआ करता है, हमारा भाव हुआ करता है। जैसे जैसे हम भाव करते हैं, जैसे परिणाम करते हैं, वैसा कर्म का बंध होता चला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो सावधान हो शिल्पी आवासे, एक एक कर क्रम सा कर पहले, फिर धरती पर रखता जा रहा। कुंभों को धरती की थी है रहेगी माटी यह, किंतु पहली धरती की गोद में थी, आज धरती की छाती पे है। कुंभ के परिवेश में बहिरंग हो या अंतरंग, कुंभ के अंग अंग से संगीत की तरंग निकल रही है और भूमंडल और नवमंडल ये उस गीत में तैर रहे हैं। सुनो, मिट्टी कहाँ पैदा हुई थी? धरती में।
तो धरती की पहले थी और आज भी है। अंतर ये हो गया कि पहले वो धरती की गोद में थी, अब धरती की छाती पर बैठी हुई है। ऐसे ही जो साधु बनते ना, रहेंगे वही आप ही के साधु रहेंगे, लेकिन पहले माँ की गोद में थे, अब माँ की छाती माने हृदय में है और उनकी आराध्य हो गए, वो हृदय विराजमान कर लिया उन्होंने। समझ में आ रहा है? रहेंगे तो वहीं, कहीं नहीं जाने वाले। साधु का संसार कोई दूसरा नहीं होता और आपका संसार कोई दूसरा नहीं होता। साधु भी उसी संसार में, आप भी उसी संसार में। किसने कहा कि साधु ने घर छोड़ा है? किसने कहा साधु ने घर छोड़ा है? बड़े को देखकर छोटे से मुख मोड़ा है। पहले घर में 4 लोग थे, अब चारों धाम के लोग उनके हो गए। पहले एक माँ भोजन कराती थी, अब सारी माताएं बहनें भोजन करा रही हैं। पहले उनका एक परिवार से प्रेम था, है ना, वो राग था, लेकिन अब सबसे प्रेम हो गया, ये बीतराग हो गया। इसलिए किसने कहा साधु ने घर छोड़ा है? छोटे बड़े को देखकर छोटे से मुख मोड़ा है। वहाँ तो इतने लोग नहीं मिलते थे खिलाने पिलाने वाले, यहाँ तो इतने मिल रहे हैं। वहाँ भी रोज इतना खाने नहीं मिलता जो यहाँ मिल रहा है, तो फिर कर्म बंद होना चाहिए ना? नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर वैराग्य भाव है, वहाँ पर राग भाव था। यहाँ पर सबके प्रति समान दृष्टि हो गई। सारी सृष्टि की माताएं माताएं जैसी प्रतीत होने लगी, बहनें बहनें जैसे प्रतीत होने लगी, बच्चे बच्चे जैसे प्रतीत होने लगी। वहाँ पर सीमित थे, 4-5 में थे, सुकड़े हुए थे, यहाँ पर असीमित हो गया। बात समझ में आ रहा है आपको? हैं? हाँ, ऐसा तुम्हें प्रेम चाहिए, ऐसा विस्तार करना है, आ जाओ फिर। बस ये मत कहो हमारे बाकी तो हो गया, ऐसा लगता तुम आने की बात करते बहुत थोड़ी सी अच्छी लगती, तो ध्यान रखो। आने की बात तो कहूँगा ही, क्योंकि जब तुम्हें चीज़ अच्छी लग रही तो प्राप्त करने जो चुकाना पड़ेगा तो चुकाना ही पड़ेगा आपको, वो तो करना ही पड़ेगा। उसके बिना आपको आनंद नहीं आएगा। थोड़ा सा इस राग की परिधि से ऊपर उठ के तो देखो कैसा आनंद आता है। 4 लोगों से ऊपर उठ के तो देखो आप, 4 लोगों में पूरी ज़िंदगी निकाल दी आपने। ये हमारे जे हमारे जे तुम्हारे, मौका मिलो सो हमने मारे और तुमने मारे, वे हो गए हमारे और वे हो गए तुम्हारे। इसी में पूरी ज़िंदगी तुम्हारी। वही घर 4 दीवारी, हाँ, कहीं घूम घाम के शाम के पर उसी में घुस गए, जैसे चूहा अपने बिल में घुस जाता है। वही राशन, वही बस स्त्री, वही पुत्र, उसी में पूरा जीवन निकल। कुछ बाहर निकलो अब, कुएं के मेंढको, कुएं के मेंढक थोड़ी बाहर निकलो। बाहर तो देखो कैसा आनंद आता है बाहर निकल करके, पर क्या करें महाराज जी, हम तो उसी को दुनिया समझते। कुआ का मेंढक कुएं को पूरी दुनिया समझता है, और कहीं बाहर निकला हो तब तो जाने, और हम कह रहे आओ बाहर, नहीं हमें तो वही अच्छा लग रहा है। तो उससे थोड़ा बाहर निकलो। कहाँ तुम सब लगा में राग देश कर रहे हो, कहाँ तुम आपस में राग देश में पड़े हो। थोड़े ऊपर उठ के तो देखो हमारी सृष्टि कितनी बड़ी है, हम कितनी प्रगति कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। कहाँ इन राग देश में पढ़ करके हम अपने जीवन खत्म कर रहे हैं। सावधान हो, शिल्पी आवाज़ से एक एक करके क्या कर रहा है, उसको निकालता हुआ रखता चला जा रहा है। समझ गए? और जब वो बाहर रख रहा है, रखते समय घड़े में जब टकरा थी ना, तो संगीत निकल रहा है। क्या निकल रहा है? संगीत। ऐसे जब नगर मुनिराज आते हैं, उनके दर्शन होते हैं, तो भूमंडल अपने आप गुंजायमान हो जाता है, आनंद की अनुभूति होती है। तपस्या से बाहर आते हैं, गीत गा रहे हैं, भूमंडल नवमंडल ये सब गीत से तैर रहे हैं, सबको अच्छा लग रहा है। कोई तपस्या करके आता है तो सभी को खुशी होती, सभी को आनंद होता है। लो कुंभ को आवाज से बाहर निकले, 2-3 दिन भी व्यतीत ना हुए, उसके मन में शुभ भाव का उमरण बता रहा है। सबको की अवना पतन उत्पतन उत्तोत्तर उन्नयन उन्नयन भूतन भविष्य रसस्य भाग का उघड़न, बस अब दुर्लभ नहीं कुछ भी, इसे सब कुछ सम्मुख समक्ष भक्त का भाव अपनी ओर भगवान को भी खींच ले आता। वह भाव है पात्रदान, अतिथि सत्कार, परंतु पात्र हो पूत पवित्र। यहाँ तक अब जैसे घड़ा बाहर आया, अब उसके अंदर क्या भावना आ गई, अब तो पतन हो गई नहीं, अब तो जो उत्थान 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 करना है।
जो व्यक्ति एक बार गुरु के पास आकर तपस्या स्वीकार कर लेता है, उसको विश्वास हो जाता है अब दोबारा संसार में पतन नहीं होगा, हमेशा हमारा उत्थान ही उत्थान होने वाला है। और उत्थान कब होगा? उसके मन में भावना आई, अब मैं कलश बन चुका हूँ, अब मैं महाराज का पड़गाहन करूँगा। क्या भाव आ गया है? अब मैं महाराज का पड़गाहन करूँगा। पर अब तो 4 बज गए हैं, कल सुबह कर लेना, कल दोपहर में कर लेना। तो पड़गाहन के लिए तैयार हो गया कौन? कलश। तुम कौन हो? इंसान। वो कलश था, वो पड़गाहन को तैयार हो गया है। क्यों? क्योंकि उसके दोष और पाप दूर हो गए। पड़गाहन में कौन खड़े नहीं हो पाते? जिनके पाप हों, दोष हों, कमजोरियाँ हों, महाराज पास जाएंगे, कहीं त्याग न करवा दें, कहीं नियम न दे दें, सुने ना। लेकिन ये मुक्त हो गया और क्या हो गया? अब पड़गाहन के लिए तैयार हो गया है। अब अपन देखते अतिथि किससे कहते हैं, पड़गाहन का फल क्या है, भाव क्या है, कल अपन बात करेंगे। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य विद्यासागर श्री महाराज की जय। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम भी अपने जीवन में किए गए अपराधों की आलोचना, प्रायश्चित करते हुए जीवन को शुद्ध, पवित्र बना सकें। नमो शिवाय।